हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं सजिटेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं सजिटेरियस राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। सजिटेरियस राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। Let's see. ओके, सो गाइज होपफुली आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बताऊंगी, देन आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी, बट मेरा फोकस आपके पार्टनर की एनर्जीज पर ज़्यादा रहेगा बिकॉज आप अपनी फीलिंग्स और अपनी एनर्जीज खुद भी जानते हो एंड आप भी यहाँ अपने पार्टनर की एनर्जीज जो है वो ज़्यादा जानना चाहते हो। सो सबसे पहले आपकी साइड से स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ आपकी साइड पर मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है इस वक्त आप किसी सिचुएशन से पीछे हट रहे हो, लाइक आप स्टेप बैक करते हुए दिख रहे हो। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है जिससे आप इस वक्त डील कर रहे हो। बट ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि आप वहाँ से पीछे हट रहे हो एंड किसी ऐसी सिचुएशन से आप पीछे हटते हुए दिख रहे हो जिस सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया हुआ था, जिस सिचुएशन की वजह से या जिस कनेक्शन की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे थे। ऐसी किसी कनेक्शन से आप पीछे हटते हुए दिख रहे हो। बट गाइस ये कोई ऐसा कनेक्शन या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर आप डिफरेंट तरह के सिनेरियोज बना रहे थे अपने माइंड में, डिफरेंट तरह की चीज़ें लेकर आप सोच रहे थे। इस सिचुएशन को आप ओवर एनालाइज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे इस सिचुएशन को लेकर। आपके माइंड में कह सकते हैं कि इस सिचुएशन की वजह से या इस कनेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बन रहा था। आप डिफरेंट एजम्पशंस जो है वो क्रिएट कर रहे थे, बट देन फिर आपने अपने आप को इस चीज़ से दूर किया है। बेसिकली आपने बेसिकली खुद को उस कनेक्शन से या उस सिचुएशन से दूर किया है जिस सिचुएशन को लेकर आप स्ट्रेस में जा रहे थे या जिस कनेक्शन को लेकर आप ओवर एनालाइज कर रहे थे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, डिफरेंट तरह के सिनेरियोज आप अपने माइंड में बना रहे थे। बेसिकली आपने खुद को उस सिचुएशन से या उस कनेक्शन से दूर किया है। बट ये ऑलमोस्ट मुझे इस तरह दिख रहा है कि आपने खुद को दूर किया है एंड देन आप सडनली हीलिंग में चले गए हो। आपने खुद को हील करना स्टार्ट किया है। देन जैसे ही आप खुद को हील कर रहे हो उसके फ़ौरन बाद आप फिर से इसी सिचुएशन में इसी तरह दिख रहे हो कि फर्स्ट आप इस तरह हो कि आपने इस सिचुएशन से या जो भी कनेक्शन है जिसको लेकर आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आप स्ट्रेस में जा रहे थे, आपने इससे खुद को दूर किया है, आप स्टेप बैक करते हुए दिख रहे हो। देन आप हीलिंग के प्रोसेस में गए हो, आप खुद को हील कर रहे हो एंड जैसे ही आपकी हीलिंग कंप्लीट हो रही है आप चीज़ों को फिर से ओवर एनालाइज करना स्टार्ट कर रहे हो। आप चीज़ों को फिर से उसी तरह से सोच रहे हो, उसी तरह से चीज़ों का स्ट्रेस ले रहे हो, उसी तरह से डिफरेंट सिनेरियोज बना रहे हो अपने माइंड में चीज़ों को लेकर। कह सकते हैं कि ये एक साइकिल की तरह से आपकी लाइफ में है कि आप जब इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आप थोड़ा सा पॉज लेना चाहते हो, आप थोड़ा सा ही पॉज लेते हो, थोड़ा सा खुद को हील करते हो एंड देन अगेन आप इसी साइकिल में फिर से इन्हीं सारी चीज़ों को सोचने लगते हो, इसी तरह से स्ट्रेस लेने लगते हो, इसी तरह से सिनेरियोज बनाने लगते हो। सो ये एक साइकिल की तरह से आपकी लाइफ में चल रहा है। आप इससे खुद को दूर करते हो, हील करते हो, देन फिर से इसी थिंकिंग में, इसी स्ट्रेस में आते हो, देन फिर खुद को दूर करते हो। इसी तरह की एनर्जीज यहाँ आपकी साइड दिख रही हैं। सो अब आपके पार्टनर की साइड पर देखते हैं। यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर देखो। गाइज इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन फील करते हैं एंड ये चाहते हैं कि आपके साथ जो है वो इस कनेक्शन में चीज़ें जो है वो स्टेबल हो जाए, आप दोनों के कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ जाए, ऐसा ये चाहते हैं।
बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये इस सब के लिए अपनी साइड से कुछ भी कर नहीं रहे हैं। लाइक ये चाहते तो हैं आपके साथ स्टेबिलिटी आ जाए, चीज़ें स्टेबल हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, बट ये उसके लिए अपनी साइड से कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, कुछ एफर्ट्स करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये इस तरह है कि जस्ट ये एक जगह बैठकर अपनी कह सकते हैं कि डिज़ायर रखते हैं कि आपके साथ चीज़ें जो है वो स्टेबल हो जाए। लाइक ये इस तरह है कि मैं सबके लिए कुछ भी कर नहीं सकता हूँ या मैं सबके लिए कुछ भी करूँगा नहीं, बट मैं विश रखता हूँ कि सब कुछ इस तरह हो जाए, सब कुछ जो है वो स्टेबल हो जाए। सो अब आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखते हैं। गाइस यहाँ देखो, आपके कनेक्शन के लिए यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कुछ ऐसा ज़रूर है जिसको अब एंड होने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली ये इस तरह नहीं है कि आपके कनेक्शन को एंड होने की ज़रूरत है, बट इस कनेक्शन में कुछ ऐसा ज़रूर है जिसको अब एंड होना है। लाइक पॉसिबली ये कोई भी एनर्जी हो सकती है, बट एक एनर्जी ऐसी है जो कि यहाँ एंडिंग की एनर्जी से अटैच है। एंड जब उस एनर्जी ने एंड होना है, कुछ ऐसा ज़रूर है आपके कनेक्शन में जिसने ख़त्म होना है। एंड जब वो ख़त्म होगा तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएंगी, चीज़ें बिल्कुल ही एक कह सकते हैं कि एक डिफरेंट वे में आपको दिखेंगी। बेसिकली मैं इसको इस तरह से कह सकती हूँ कि यहाँ पर आप दोनों एक ही पैटर्न से चीज़ों को डील कर रहे हो। लाइक आप दोनों ने ही अपनी अपनी जगह एक पैटर्न बना लिया है, एंड आप अगेन एंड अगेन उसी पैटर्न पर चलते हुए चीज़ों से डील करने की कोशिश कर रहे हो। सो पॉसिबली यहाँ पर आपको वो पैटर्न एंड करने की ज़रूरत है, वो पैटर्न ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि चीज़ें यहाँ पर जो है वो चेंज हो जाएँ, चीज़ों में कुछ बदलाव आए। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है जब आप इस पैटर्न को या किसी चीज़ को जो कि आपके कनेक्शन से जुड़ी है लेकिन वो अच्छी नहीं है, जब आप उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ही चेंज हो रही हैं एंड आप जो है वो न्यू एनर्जीज को अपनी लाइफ में आने दे रहे हो। लेकिन ये जब ही हो पा रहा है जब आप उस चीज़ को बेसिकली ख़त्म कर रहे हो। लाइक अगर आप दोनों एक ही पैटर्न से चीज़ों को डील करते आए हो, तो आपको बेसिकली उस पैटर्न को ख़त्म करने की ज़रूरत है, कुछ नए तरीक़ों से चीज़ों से डील करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी एंड यहाँ पर न्यू एनर्जीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आएंगी जिनको आप अभी तक नहीं आने दे रहे हो, जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन एक जगह पर स्टैग्नेशन में जा चुकी है। लाइक ना ही वो सिचुएशन आगे बढ़ रही है, ना ही पीछे हट रही है। आप ऐसा फील कर रहे हो कि एक ही पॉइंट पर आप रुक गए हो। उसका रीज़न यही दिख रहा है बिकॉज आप एक ही पैटर्न से चीज़ों से डील कर रहे हो, कोई न्यू पैटर्न लेकर नहीं आ रहे हो। तो उसी तरह से चीज़ें एक साइकिल की तरह से चल रही हैं, वही सब होता है, देन आप उसी तरह से डील करते हो, फिर वही सब होता है, फिर आप उसी तरह से डील करते हो। सो यहाँ बेसिकली आपको अपने पैटर्न को कह सकते हैं कि चेंज करने की ज़रूरत है या एंड करने की ज़रूरत है। सो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज शो होती हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पर एक कार्ड एक्स्ट्रा है, बट हम चारों ही कार्ड्स ले लेते हैं ताकि हम इसको और ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। सो गाइस, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है। आपकी इंट्यूशन आपको अपनी साइड से बहुत ज़्यादा गाइड करने की कोशिश कर रही है एंड आप इस तरह हो कि हाँ, मैं अपनी इंट्यूशन को सुन रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को देख तो पा रहे हो, बट आप उसको सुन नहीं रहे हो। लाइक आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए नहीं चल रहे हो, बल्कि आप जस्ट देख पा रहे हो कि हाँ, आपकी इंट्यूशन आपको इस डायरेक्शन में जाने का कह रही है या उस डायरेक्शन में जाने का कह रही है, बट आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए नहीं दिख रहे हो। आप यहाँ मुझे इस तरह दिख रहे हो कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं जो सोच रहा हूँ, मेरे लिए जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। आप ऐसा फील करो कि मैं अपने लिए सही सोच सकता हूँ और जो मुझे सही लग रहा है वही मेरे लिए ठीक है, मैं वही करूँगा जो मुझे सही लग रहा है। जबकि आपकी इंट्यूशन यहाँ आपको सही गाइड कर रही है, बट आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो। सो बेसिकली यहाँ जो एनर्जीज आपको आपके लिए शो हो रही है वो यही शो करती हैं कि आपको इस वक्त अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, जो कि आप नहीं कर रहे हो। तो आप कोशिश करो कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, बिकॉज जो आप फील कर रहे हो वो तो सही है, लेकिन जो आप सोच रहे हो अपने लिए, जो आप थिंकिंग कर रहे हो, वो आप एक पैटर्न की बेस पर कर रहे हो। एक पैटर्न की तरह से आप जो है वो थिंकिंग कर रहे हो, एक ही तरह से जिस तरह पहले आप सोचते आए हो उसी तरह से आप सोच रहे हो। सो इस वक्त आपको बेसिकली अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। सो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है।
एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइस यहाँ देखो, यहाँ आपकी लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस आपको दी जा रही है वो है अबंडेंस। यू हैव डन द वर्क, अबंडेंस फ्लोज टू यू नाउ। सो आपसे कहा जा रहा है कि आपने अपने हिस्से का काम कर दिया है, अब आपको जस्ट वेट करना है। आप देखोगे कि आपके लिए खुद ही चीज़ें बेटर होंगी, खुद ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपके लिए, आपको जस्ट वेट करना है अब। सो देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। सजिटेरियस राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। अच्छी चीज़ ये है गाइस कि आपको गाइड किया जा रहा है कि आपने अपने हिस्से का वर्क कर दिया है। आपको जो भी एफर्ट्स देनी थी, जो कुछ भी करना था, वो आपने अपने हिस्से का वर्क कर लिया है ऑलरेडी। यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस है। फर्स्ट मैसेज है, आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, आपके पार्टनर ने आपसे कुछ ऐसा कहा है जो उनको नहीं कहना चाहिए था एंड अब उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि उनकी विश है, उनकी ख्वाहिश है कि वो आपसे वो सारे अल्फाज, वो सब चीज़ें वापस लें जो उन्होंने आपसे कह दिया है। गुस्से में जो कुछ उन्होंने आपको कह दिया है वो सारे अल्फाज वो वापस लेना चाहते हैं। सेकंड मैसेज, आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो ये मैसेज भी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त वो जस्ट कुछ और करना चाहते हैं, किसी और चीज़ में बिजी हैं, तो आप इस चीज़ को समझो, अंडरस्टैंड करो। यहाँ पर थर्ड एंड लास्ट मैसेज है, आई एम सॉरी आई कुडंट डू राइट बाय यू। ओके, सो ये मैसेज भी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, तो बेसिकली इसके लिए वो आपसे सॉरी कहना चाह रहे हैं। जो भी सिचुएशन रही है आप लोगों के बीच में, आप बेटर समझते हो, बट यहाँ मैसेज बेसिकली यही दिया जा रहा है कि वो आपसे सॉरी कह रहे हैं बिकॉज उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है जो एनर्जीज आपके लिए बताई हैं वो आपके पार्टनर की हो एंड जो आपके पार्टनर के लिए बताई हैं वो आपकी हो। सो आप बेटर समझते हो कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही हैं। जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो आप जस्ट उन्हीं को लीजिए। सो थैंक यू सो मच। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। बाय।